प्रशासन जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए थे। ऐसे कोई होता है? देखो हम लोग आतंकवादी थे उनके लिए। तेरा पैसा भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से, उसके बाद घर तोड़ने के लिए भी तैयार है। सरकार के यही देता है कि बुलडोजर चला के पूरा नदी में फंसा दे, मगर हम सब मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं। जो दुख उठा रहा है, जो दुख से अपना ईंट छोड़ करके घर बनाया था, आज किस परिस्थिति में बेचारा हुआ रहेगा। उसके जो फैसिलिटी उसके बच्चे को दी जा रही थी। भाई साहब, हम एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि अगर आप मेरी खबर आप देख रहे हैं तो आप इसको संज्ञान में लेते हुए इस मामला को देखिए और देखिए, जब ग्रामीणों को नहीं रहा गया, इनका पीड़ा नहीं देखा गया, तो ग्रामीणों ने जो है आनन फानन में जो है एलिवेटर बुलाकर जो है यहाँ पर जो है कुछ सजाए हैं ताकि जो है शीत शबनम से जो है ये लोग बच सके। लेकिन प्रशासन जो है शुद्धि लेने के लिए नहीं आया है। बुलडोजर चलाने के बाद ये कहाँ का न्याय है भाई? किसी को आप रोड पे छोड़ दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और देखिए परिवार है, देखिए परिवार में जो है कितने लोग बीच में किया हर जगह किसी कड़ाके की ठंड में जो है दशा हुआ है इन लोगों का। रात भर था और आज रात भर भी रहेंगे, लेकिन प्रशासन नहीं आए। प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि आप आकर इनको जो है न्याय दिलाइए और आप जो है इस तरह का जो है सवाल से भाग नहीं। 26 घंटा हो गया, लेकिन कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया यहाँ की जानकारी लेने के लिए। मुखिया चला गया। हाल में है, उसका भोजन कहाँ बन रहा है, वो रह कहाँ रही है, सो कहाँ रही है, खा क्या रही है? कुछ नहीं। हम सर इसी पंचायत में वर्षा में हम हेडमास्टर है प्राइमरी स्कूल में, वहाँ से 4 बजे है और हमारे पास एक संवेदना थी। हम रात में जो वीडियो देखे 4 बजे से घर नहीं गए, सीधे यहाँ लौट के आए। जो पीड़ित परिवार है उसको कुछ फ्रूट्स लाए थे, उसको दिए, परिवार से मिले और तब से अब तक खड़े हैं। मतलब हम सोच रहे हैं कि रात सब कैसे बिताएगी, कैसे उसका आगे मतलब क्या होगा। तो उसके प्लानिंग के लिए पवन जी भी आए थे, बहुत धन्यवाद। और उनसे बात भी हुई, अग्रिम प्लान क्या करना है, कैसे मतलब प्रखंड में जाना है, चीजों से बात करना है या बैठक करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिक्र हो रही है। तमाम लोगों का बात सुन रहे हैं और उसमें क्या कैसे निर्णय होता है, कुछ न कुछ निर्णय तक पहुँचने के बाद ही यहाँ से घर जाएंगे। हाँ, ये एक जाहिर सी बात है कि आप पंचायत में जो वोट जब समय होता है वोट का, तो आप जो है आते हैं वोट लेकर के जाते हैं। लेकिन जब अभी पीड़ित परिवार पूरे दुख में जो है ये हो रहा है, उसमें आप शुद्धि लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो पंचायत प्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि आप आइए, थोड़ा इनके पीड़े में शामिल होइए और इनके दुख सुख में शामिल। और प्रशासन के सब हम भी बात से पता चला कि आ रहे हैं। हम एक छोटी सी बात पूछेंगे आपको। हमने कई बार इस चीज़ को देखा है, ये चोर बेईमान और जो कहते हैं घूसखोरी का जो भ्रष्टाचार है बहुत है, इस परिवार को इंदिरा आवास मिला है। अब हमें ये बताइए कि इंदिरा आवास अगर मिला है तो उसका अभी आप देखें सत्यापन होता है, जमीन का सत्यापन होता है, घर का सत्यापन होता है, उसके बाद सरकार उसको मुहैया करवाता है। पहले एक तो उनको पर्चा दिया गया, ये भी मुद्दा है। उसके बाद लगभग 70-80 साल से यहाँ पर रहते आए हैं। मान लीजिए 70 साल आपका भी एज नहीं, हमारे भी उम्र नहीं, लेकिन कई सालों से रहते हैं। अचानक इसको अगर इतना कुछ होने के बावजूद किसी को उजाड़ दीजिएगा, अब कोई दबंग व्यक्ति है यहाँ पर, कोई पूंजीपति वाले हैं, वो अपने घर की शोभा बढ़ाने लगेंगे, तो फिर तो जो है पूरा जो है यहाँ से लेकर के आप पूरा जिला में चलिए, जैसे कई मकान है, कई झोपड़ा है, इसको तोड़ना पड़ेगा प्रशासन को। अभी तो यही परिस्थिति है ना इनके पास। पहले से हम तो देखते हैं, जमीन के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इनको पहले पर्चा मिला हुआ है, उसी आधार पर इसको इंदिरा आवास भी मिला है। और उसका ईटा उटा देख रहे हैं बगल में रखे हुआ है बहुत सालों से। आप ये भी बोले कि हम अपने रीजन में दिए हैं। हाँ, हमारे हिसाब से हम अपने रीजन में दिए हैं। अब क्या को पेमेंट हुआ है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि विभाग के आवास सहायक और बताएंगे, लेकिन इंदिरा आवास दिया गया है और उसका भुगतान भी हुआ था। देखना पड़ा हुआ है और बहुत दिनों से है। अब कौन आधार पर उस जब पर्चा को निरस्त किया गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं। तो आपने देखा अभी क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी लापरवाही हमारे हिसाब से भी कहेंगे तो प्रशासन की, किसी को भी, और ये सरकार की सबसे बड़ी जो कहते हैं मनमानी है, तानाशाही है, जो किसी को भी उठा करके फेंक दो, चाहे वो 50 साल से रहे, 100 साल से रहे, इसका कई सदी चले गए दुनिया से। अब उनका राज चलता है, ज़्यादा बोलिएगा तो भैया जेल में डाल देगा। और यही स्थिति यहाँ भी होने वाला है। आप देखते रहिएगा, हम आपको बताते हैं 3 से 4 घंटे के बाद भारी संख्या में पुलिस वाले आएंगे और सबके नाम पे FIR करेंगे और सबको उठा के लेके चले जाएंगे। ये तानाशाह रवैया है
और ये तानाशाह रवैया कब तक चलेगा हम भी नहीं बता सकते। ज़्यादा हम बोलेंगे तो हम पे भी FIR कर देगा ये। इसका काम ही यही है। और परिवार के लोग मरे जिए कटे आत्मदाह करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चूँकि उनको जो है ये जो होता है ना इसका बहुत पावर होता है। और इस बार अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि विधायक तक सुधी लेने के लिए नहीं आया, तो किस समय विधायक जी आएंगे बताइए। विधायक मर जाएगा, गढ़ा गाछी शमशान पहुंच जाएंगे तब विधायक आएंगे गांव को देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे तो विधायक जी के बहुत कार्यकर्ता सब है, बहुत विधायक जी का कोई सपोर्टर नहीं है, यहाँ सब पैसा का सपोर्टर है। हाँ, विधायक जी आते हैं, पैसा फेंकते हैं, 10 आदमी घूमता है, फिर विधायक जी का वो अपना दारू पी के मस्त सो गया। फिर विधायक जी आया ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गाँव रहे या ना रहे। एक बार वोट मिला, विधायक जी को खुद कौन पहचानता था? वो तो मोदी जी के नाम पर 10,000 के नाम पर में जीते हैं। विधायक जी का ये स्थिति है। भाई बताइए, जिसको आप लोग वोट दे करके हीरो बनाते हैं वो सुख दुख में काम नहीं आ रहा है। अभी अब मुखिया जी अभी 3 घंटे से हैं, लेकिन कहिए क्या विडम्बना है कि एक परिवार रात भर इस ठंड में जिंदगी और मौत के बीच में रह रहा है, लेकिन किसी को सुध लेने की जरूरत नहीं है। पैसे लिया सर, क्या आप लोग निर्णय लिया? अगर यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ घर बनाएंगे सर, और अभी से अभी चालू होता है बनाने के लिए। तो आप आम पब्लिक को दिखाते हैं, पहले कागजी प्रोसेसिंग होता है फिर घर टूटता है। यहाँ पहले घर टूटा फिर कागजी प्रोसेसिंग हुआ। यहाँ कोई आम पब्लिक आया भी नहीं, उससे पहले घर तोड़ दिया, एक सामान निकालने लायक रहने नहीं दिया। लोग ऐसा अत्याचार किया। यहाँ वोट दिया, मान लीजिए वोट दिया, तो हम वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो बनाने के लिए क्यों रोका गया? वीडियो बनाने के लिए क्यों रोका गया? वीडियो बनाने के लिए रोका गया। बहुत सारा ऐसा काम किया, लोग कुछ नहीं किया। 2 आदमी मात्र 3 आदमी साइन किया। जब समाज से साइन करवाने की बारी आया, समाज साइन नहीं किया, तब पता चलना चाहिए ना पदाधिकारी को कि यहाँ समाज विरोध में है। ये 100 साल पहले से जब आपका संविधान नहीं जन्म लिया था, तब से ये लोग यहाँ बसा हुआ था। ये पूरा बस्ती नहीं बसा हुआ था, यही एक घर था, एक घर 2 घर था यहाँ पे। ये हम लोगों के दादा परदादा जी के नाम से संपत्ति था पहले से। इनका नाम था दुखरन झा, उनके नाम से ही सारा संपत्ति है। ये लोग धीरे धीरे जब आप वो जमीन खरीद रहे थे 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो आप नहीं देखे कि यहाँ आगे में घर बना हुआ है, ये विवादित जमीन है। अगर आपने लिया तो आपने तो वो जमीन लिया। यहाँ 40 कड़ी रास्ता सरकारी है, 40 कड़ी में तो यहाँ नेशनल हाईवे तो बनने नहीं जा रहा है। यहाँ आम पब्लिक के चलने लायक रोड चाहिए, यहाँ जाम नहीं लगता है। किस कारण? अतिक्रमण होता तो गांव के शुरू से होता है, यहाँ एक घर को नहीं उजाड़ा जाता। अब घर उजाड़ा ऐसा स्थिति करके नहीं उजाड़ा। एक बचिया गया, उसको मारने के लिए दौड़ा, तो वीडियो बना रहा था, तो उसको भगा दिया मार के लिए। प्रशासन ऐसा अत्याचार किया। अभी सुबह से हम लोग बुला रहे हैं, सुबह से ना वीडियो दिख रहा है, ना प्रशासन दिख रहा है, कोई यहाँ नहीं आ रहा है। या हम लोग क्या कोई काम के नहीं है? तो क्या निर्णय लेंगे? यहीं घर बनाएंगे, सर आप तो घर बनाना ही है, आप तो घर बनाना नहीं है सर, आप उसका कोई वो नहीं है। यहीं तो बनाओ घर सब। हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अरे ना, वो पहले घर बनाओ। घर बना दो, घर वो कैप्चर नहीं सर, यहाँ घर हम लोग नहीं बनाएंगे। हम बनता चाहे तो घर बना दो ऐठा, और नहीं तो वो घर कैप्चर भाग लो। समाज का पैक क्यों नहीं थे? इतिहास का पैक क्यों नहीं थे? हाँ, समाज ये सबसे बड़ा जमीन नहीं है, तला का बुट्टो दी का तक कलम गाछी सब डाही के। हाँ, कतरा बड़ा कौन में दो देती है दुकान कटा बसो। बेटा भी नहीं है कोटा। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है या हाई कोर्ट का मामला है या किस कोर्ट का मामला है हम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कानून अपना काम किया है। क्या किया है ये जानेंगे प्रशासन और जानेंगे थाना। फिलहाल ये लोग जो है पूरी तरह से त्रस्त हैं। प्रशासन के बुलडोजर का जो है कहर ये लोग झेल रहे हैं। इस खबर को अधिक शेयर करिए ताकि और किसी गरीब परिवार को इस तरह घर से बेघर न किया जाए। हम बैठल नहीं छियै, बैठे